नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सैटरडे मॉर्निंग से। आज ओम के स्कूल में दशहरा सेलिब्रेशन है तो इनको राम बन के जाना है, उसी के लिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट सैटरडे को ही मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो तब से मैं रेस्ट पर ही हूँ और बस आज मैं ओम को तैयार करने के लिए खड़ी हुई हूँ। और आज से स्कूल में इनकी छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो बस अभी इसके पापा ने इसको नहला दिया तो मैं इसको तैयार कर रही हूँ और उन्होंने सिया को भी शायद नहला दिया है। तो बस उसके बाद सिया को भी आज सीता बनकर जाना है, तो दोनों बच्चों का यही काम हो पाएगा। और मुझे यही था कि बच्चों को बस ठीक से तैयार करके स्कूल भेज दूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना थोड़ा जल्दी रहती है और मम्मी इनका लंच बना रही हैं किचन में और ये भी नहाने गए हुए हैं क्योंकि इनको भी जाना है। तो आज थोड़ा इसको जल्दी जाना, जल्दी क्या मतलब डेली के टाइम पे ही जाना था, तो फिर मैंने इनकी मैम से परमिशन मांग ली कि थोड़ा लेट आ जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी तो मुझसे हो नहीं पाएगा। और देखिए कैमरे में ही मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर रखी है तो इसलिए लग रहा है, वरना ये सब करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और होम तो तब भी आराम से तैयार हो जाता है। पिछले 3-4 साल से मैं इसको राम बना के भेज रही हूँ, लेकिन मुश्किल होता है सिया को तैयार करना। उसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते कि नहीं ये नहीं वो नहीं, वो कई बार चेंज कराएगी। तो बस ओम को तो एक बार ना सीधा खड़ा कर दूँ, जैसा कर देंगे वैसे ही बेचारा कराता रहेगा। सच में ही बिल्कुल राम है। ये नहीं कि मैं तारीफ़ कर, दोनों बच्चों में बहुत अंतर है। ओम बहुत भोला है और सिया बहुत ही तेज़ तर्रार। तो देखिए फ्रेंड्स, ओम तो तैयार हो गया, बताइए कि कैसा लग रहा है। अब दिखा दे अब मेरा राम। एक इसका सीता और ये भी सीता के लिए रेडी होंगी। अभी सीता माता ने ना पूरा कॉस्ट्यूम नहीं पहना। चलो हमारी सीता कभी कभी कहीं बन जाती है। उतरो आराम से, बाहर खींच दे एक आधा फुट में इसका बैग लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये है इनका फाइनल लुक और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। और ये पिछले 2 सालों की फ़ोटो हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे राम बड़े हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ओम और उसके पापा तो चले गए हैं, काफ़ी थकान मुझे हो गई और अब सिया को रेडी करने का टर्न है। इसको 9 बजे जाना था और 8:30 बज चुके हैं, वही टाइम हो गया। तो फटाफट से मैं इसको भी रेडी कर देती हूँ। बोल दो। गाइस, भैया तो स्कूल गए, मम्मी मुझे नहीं भेज दी। पर एक चीज करूंगी मैं मम्मी के साथ। पहले जब मेरे बाल बड़े कटवा दिए, इतने दिन से सोचते ही रहते हैं तो मैं आज उनके बाल कटवाऊंगी। जब उनके बड़े हो जाएंगे, जब उनके और बड़े होंगे तब मैं कटवाऊंगी उनके। ये कहते हैं कि मेरे बाल क्यों कटा दिए, आज ये मम्मी के बाल कटाएगी। ठीक है, लेकिन आपके बाल तो पापा कटा के लाए थे। नहीं क्यों? आपने भी तो सोचा था। मैंने भी सोचा था। हाँ, भी लगा तो मैं तो सिया लड़ने गई, काम है। नहीं कटवाऊंगी। ठीक, कटवा। अरे वो क्यों नहीं लगा थी? फ्रेंड्स, इसकी बातें सुनकर आपको लगी गया होगा कि ये कितनी जिद्दी और लड़ाका लड़की है। इसको ना लंबे बाल पसंद है, तो कुछ दिन पहले इसकी कटिंग करा दी थी, तो तब से यही कहती कि आपने मेरी कटिंग कराई तो मैं आपकी कराऊंगी। और इसको तैयार करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसको कुछ चीज़ पसंद नहीं आनी, ये ऐसे नहीं कराना वो वैसे नहीं कराना। तो कल भी पहले मतलब इसके पास 2-3 लहंगे हैं, तो लहंगों को कह दे कि ये तो मैं पहले पहन चुकी हूँ, लहंगा मैं नहीं पहनूंगी। तो इसलिए फिर मैंने दुपट्टे निकाले कि चलो इन्हीं को रैप करके इसकी साड़ी पहना दूंगी। तो पहले मैं इससे पूछ रही हूँ कि येलो डालोगी ऊपर से या रेड, क्योंकि अगर इसकी बिना मर्जी के मैंने कर दिया ना तो सारा मुझसे दोबारा से करा देगी। तो पहले मैंने इससे पूछ लिया, फिर इसने कहा कि येलो ऊपर से डालूंगी और रेड नीचे। तो ऐसे करके मैंने इसको तैयार कर दिया। और आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स, कई बार इसने मतलब मुझसे अपना दुपट्टा चेंज कराया कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं। और थोड़ा मुझे ये था कि कंफर्टेबल सा रहे, ये परेशान ना हो, क्योंकि अब तो ये करा लेगी, लेकिन जैसे जाएगी और वहाँ पे थोड़ा 2-3 घंटे रुकेगी भी तो थोड़ा दिक्कत ना हो जाए। लेकिन लास्ट में आके जैसा मैंने किया, इसने सब कुछ चेंज करा के अपने स्टाइल से दोबारा से कराया। तो इसको तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए।
फाइनली कई बार दुपट्टा चेंज कराने के बाद ये रेडी हो ही गई। और ये सब करते करते 9:15 बज गए और 9 बजे जाना। तो मैं कह रही मम्मी फटाफट इसको छोड़ाओ, वरना अगर घर पे रहेगी ना तो बार बार चेंज कराती ही रहेगी। तो इस तरह से दोनों बच्चों को रेडी कर दिया। और ये सब करने में मैं मतलब 7:30 बजे लगी थी और अब 9:15 बजे हुए हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को करने में भी। और ये है इसका फाइनल लुक। और इसने फोटोशूट नहीं कराई, कोई भी फोटो नहीं कराई, और यही इसमें जिद है। तो मैंने भी कि चलो बस इसी तरह से ये चली जाए, वरना एक बार रोना स्टार्ट कर दिया ना तो जितना भी मेकअप हुआ है सब पे पानी फिर जाएगा। तो इसको ना कमियां दिखाई देने लगती हैं कि बिंदी ऐसे लगा दी, ये चीज ऐसे, तो वो शुरू हो गया। तो फिर अब जा रही है। बस इसकी एक नेचर है कि जाने से पहले ना ये मेरे प्यार करके जाती है और पैर छू के जाती है। इस चीज़ को ना कितना मना कर चुकी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों से पैर नहीं छुआए जाते, लेकिन जैसे कि इसकी जिद है तो ये मतलब जब भी जाती है स्कूल मेरे पैर छू के जाती है। तो देखिए वैसे बड़ी क्यूट सी लग रही है। और बस इस तरह से सिया भी चली गई। तो फ्रेंड्स फाइनली दोनों बच्चे चले गए और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मेरे पैर से कांपने लगे हैं। रूम की हालत तो आप समझ ही सकते होंगे कैसी हो रही होगी जब दोनों बच्चे गए हैं, उन्हें रेडी किया है। और आज मुझे स्टिचेस कट कराने भी जाना है, मतलब टाँके आज कटेंगे। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मम्मी आएंगी तो थोड़ा नाश्ता वगैरह मैं करूँगी। और बच्चों को भेजना भी काफ़ी ज़रूरी था, अच्छा लगता है, इससे बच्चे जानते हैं फेस्टिवल्स के बारे में। तो बस ओम को तो मैंने आराम से कर दिया था, लेकिन सिया ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने सारा अपने हिसाब से। फिर थोड़ा ये भी था मुझे कि कंफर्टेबल रहे, तो दुपट्टा वगैरह उसने ज़्यादा अच्छे से रैप नहीं कराया। खैर जैसे भी कराया नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से करूँगी। और लास्ट ईयर मैंने इसे बहुत अच्छे से रेडी करके भेजा था। तो फ्रेंड्स पहले मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। फ्रेंड्स मैंने बैठ के ही थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, और मतलब बेड की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले इसी को समेट देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो जो सामान वो पहन के गए थे वो भी फैल जाएगा। तो तब तक इसको समेट दूंगी, फिर इसी बॉक्स में मैं उसको रख दूंगी सामान को। तो फ्रेंड्स मैंने ना एक मेकअप बॉक्स बनाया हुआ है, ये मेरी शादी के टाइम का है। तो इसमें जो भी बच्चों का मतलब सामान होता है इनको फेस्टिवल्स वगैरह पे तैयार करने के लिए, तो मैंने सारा इस बॉक्स में रखा हुआ है। इससे दिक्कत नहीं होती, जब भी बच्चों को तैयार कराना होता है बस एक बॉक्स उठा लूँ, उसमें से सारा सामान फिर यूज करते रहते हैं। और हाँ जी, अपना फ़ोन भी यहीं भूल गए, तो बार बार इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो बस मैं बच्चों का सामान करके रख देती हूँ, और मतलब मुझे काफ़ी आसानी होती है इस बॉक्स से। एक बॉक्स में ही सारा सामान, जैसे कि नहीं कभी राम बनाना हो, कृष्णा बनाना हो, या कुछ भी सिया को जैसे भी, तो जो भी मतलब इनकी ज्वेलरी वगैरह है वो सब मैंने एक बॉक्स में करके रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट अपना बेड वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेड भी आ जाएगी काम करने के लिए, तो जल्दी हो जाएगा। और ये दुपट्टे वगैरह भी काफ़ी फैल गए थे। तो बस मम्मी अभी सिया को छोड़ के आई हैं और वो अब पूजा करेंगी, क्योंकि उनका फास्ट चल रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने नवरात्रों के फास्ट नहीं रखे, वरना मैं हमेशा ही रखती हूँ। तो बस अब अपना बेड भी साफ़ करके मैं लेट के थोड़ी देर आराम करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा थकान मुझको अब हो गई है, तो बस अब तो मुझे कुछ नहीं करना, फिर चेंज वेंज उठ के कर लूँगी। फ्रेंड्स अब शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैंने चाय पी है। और आज ना मुझे काफी वीकनेस फील हो रही है। आज सुबह मैं लगातार 1-1.5 घंटे खड़ी रही, वो बच्चों को तैयार किया था। तो उसके बाद से पता नहीं कैसे घबराहट सी और मतलब बहुत अजीब सा मुझे लग रहा है। तो ये सब वीकनेस की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे काफी डांटा कि क्यों किया था, थोड़ा कर लेती या फिर मतलब इसके पापा कर देते। लेकिन थोड़ा लगता है जब बच्चों का कोई फंक्शन है तो करने को मन भी करता है। और मुझे यही था कि एक हफ्ता आज हो गया, यानी कि सैटरडे में मेरा ऑपरेशन हुआ था और आज सैटरडे ही है। तो मुझे यही था कि एक हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी और धीरे धीरे करके मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगी। वैसे तो मैंने कोई काम नहीं किया, आज बस बच्चों को सुबह तैयारी किया और उसमें ही मैं 1-1.5 घंटे खड़ी रही। तो मतलब जैसा मैंने सोचा था कि ये हफ्ता में रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। बहुत वीकनेस मुझे फील हुई है। वैसे मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं खाना वगैरह खा रही हूँ ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है और मतलब कोई टाँकों में पेन वगैरह भी नहीं है। तो आज टाँके कटने थे, लेकिन आज मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल करा लूँगी, आज नहीं कराऊंगी। आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। और फिर कुछ गेस्ट वगैरह आ गए तो शाम का टाइम ऐसे ही चला गया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, आज से ना फिर बच्चों की दशहरे की छुट्टियां हो गई, 5 दिन की छुट्टी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि शायद 1 हफ्ते के लिए मायके रह आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना काम काफी फैला हुआ है। थोड़ा मतलब पुट्टी वगैरह कराई है, तो उसकी वजह से सारी कवर जो मतलब किचन की है सब खाली की हुई है। तो आप समझ ही सकते हैं जब कुछ सामान फैलता है तो कितना काम बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ पे मम्मी अकेली हैं काम करने के लिए, सारा काम मतलब हो गया है। दोनों बच्चे भी हैं और घर का डेली का जो काम होता है। और वैसे भी मतलब नवरात्रे चल रहे हैं, मम्मी के फास्ट हैं, तो मुझे ये था कि मैं चली जाऊंगी तो थोड़ा उनको रेस्ट मिल जाएगा और धीरे धीरे करके वो अपना सामान वगैरह सेट कर लेंगी, क्योंकि मुझसे तो शायद अभी ना हो पाएगा। तो मम्मी से मैंने कहा तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मम्मी ना मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं। और मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि मतलब जितना मेरी मायके में मम्मी करती उससे ज़्यादा कम तो ये कंपैरिजन वाली बात नहीं है। लेकिन वो जितना किसी को करना चाहिए, जितनी की मतलब किसी की केयर होनी चाहिए, उससे कहीं बढ़ के ये देखिए आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी तक मतलब 1 हफ्ता मुझे हो गया, मैंने 1 गिलास पानी तक भी अपने आप नहीं लिया है। सब कुछ मुझे बेड पे ही मिल रहा है। और मतलब मेरा कोम करना कह देंगे कि मालिश कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो तो मैं कहूँगी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेल वेल तो मैं वैसे भी कम ही लगाती हूँ बालों में। तो कुल मिला के मतलब जितनी केयर करनी चाहिए उससे कहीं जाके ज़्यादा वो बढ़ के कर रही हैं। और फ्रेंड्स मतलब अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसमें तारीफ़ करने में, बताने में कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है लोग जो खुद करते हैं उसको तो शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करता है तो उसको हम छिपा लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं। और फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, जब ये इतनी केयर कर रही है और इनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं चली जाऊंगी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है नहीं जाती। वरना मैं जाने के लिए इसीलिए सोच रही थी कि मम्मी को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और फिर मम्मी का मानना है कि फेस्टिवल आ रहे हैं, मतलब दशहरा है, कन्या पूजन होगा, घर में बच्चे नहीं होंगे तो मन नहीं लगेगा। तो खैर जैसा भी है, वो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो यहाँ भी लेटना है, वहाँ भी लेटना है, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए मम्मी ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया। और फ्रेंड्स वैसे मतलब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, बस वीकनेस है, तो जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊंगी। और इस ब्लॉग का अब करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं कभी आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती, क्योंकि जब भी आपको मेरी वीडियो पसंद आने लगेंगी तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।